जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो एजुकेन चैनल है आप लोगों के लिए उसका बैच लेकर आया है और लगातार प्रैक्टिस बैच कराया जा रहा है। आज ज्योग्राफी का 7वां प्रैक्टिस बैच है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय जलवायु और मौसम। ठीक है, तो रोज की तरह आज भी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए और शेड्यूल के साथ आप ईमानदारी से अपना 100% देने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप प्रैक्टिस और कंटिन्यू करते हैं तो उसका रिजल्ट आता जरूर है। ठीक है, तो देर न किया जाए और शुभारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु मानी जाती है? बताएं भाई। मैं क्वेश्चन अगर पढ़ दूं तो आप लोग रीड करके तुरंत आंसर देने की कोशिश किया करें। आप अपने आईक्यू को चेक चेक किया करें कि आपकी आईक्यू लेवल किस लेवल की है। ठीक है, तुरंत आंसर देने की कोशिश करें। दिमाग को आप अपने आप को जो है चैलेंजिंग मोड में डाल दिया करें। तो बताएं भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु मानी जाती है? आंसर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु। इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए? बताएं भाई। भारत में अगर जलवायु की बात करें, मुख्य रूप से जलवायु की अगर बात करें तो आप देखेंगे इस तरह से अगर हम प्रायद्वीपीय भारत बनाए तो देखें कि आप भारत के लगभग बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और कर्क रेखा के नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत है यही तो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंध क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु मानी जाती है। तो मैक्सिमम भारत की जो स्थिति है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो इसकी जलवायु मुख्यतः क्या होगी? उष्णकटिबंधीय तो होगी भाई। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये आप जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये उपोष्ण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उष्णकटिबंधीय के सापेक्ष अगर देखा जाए तो उपोष्ण कम है। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन पे नजर हम लोग डालें तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु मुख्य रूप से है। ठीक है, मैक्सिमम जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, चले अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून ये जो शब्द है कि जो व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं अरबी, स्पेनिश, लैटिन या अंग्रेजी। जल्दी से आंसर दें इसका। आंसर दे भाई जल्दी से। कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो आप देखें कि जो मानसून है ये अरबी अरबी के मौसिम शब्द, कौन सा? मौसिम। ठीक है, मौसिम शब्द से बना हुआ है मानसून। ठीक है, किससे बना हुआ है? अरबी के मौसिम शब्द से। ठीक है, तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप दिख रहा है, देखिए अरबी ऊपर ही तो है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है अरबी होगा। ठीक है, मानसून अरबी के मौसम शब्द से बना हुआ है। चले नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्व मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, लौटते हुए मानसून से या संवहनीय वर्षा से। आंसर दें भाई, जितने भी बच्चे हैं कमेंट करते रहें और आंसर देने की कोशिश करें। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है? अगर हम इस तरह से भारत का मैप अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि इधर दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ता है।
दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, तो भारत की जो अधिकतर मैक्सिमम वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, क्लियर? तो इसको ऑप्शन नंबर देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून से मुख्य रूप से वर्षा भारत में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले जून के प्रारंभ में प्रवेश करता है? मतलब भारत को कौन सा स्टेट है जहां मानसून सबसे पहले आता है? कहने का तात्पर्य यह है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बताएं भाई। ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या पश्चिम बंगाल। भाई भारत में अगर मानसून की बात करें तो आप देखेंगे इस तरह से, ये मालाबार तट है। कौन सा तट है? मालाबार तट। ये मालाबार तट है, मालाबार तट यही तो है, केरल। ठीक है, तो सबसे पहले मानसून जो है भारत में जून के माह में केरल के तट पर आती है। कहां पे? केरल के तट पे। ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, मालाबार तट पे सबसे पहले केरल के तट पे मानसून आएगा, और जून के प्रारंभ में, यानी 1 जून 2 जून तकरीबन 7-8 जून के हेर फेर में मानसून आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पर केरल है, देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केरल। क्लियर? ठीक, चले अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किन 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किन 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित होता है? आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन में अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, हिंद महासागर शाखा और प्रशांत महासागर शाखा, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। बताएं भाई, भारत में किन 2 प्रकार की जो मानसून है, किन 2 मुख्य शाखाओं से जो है वर्षा होती है भारत में? तो आप देखे होंगे कि भारत का अगर हम लोग इस तरह से मैप देखिए तो एक यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक उत्तर पूर्व मानसून, यही तो है। ठीक है भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो अरब सागर की शाखा हो गई भाई। इधर अरब सागर तो है, अरब सागर, ये अरब सागर है, और ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर? तो अब इसमें से मैच करा लीजिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए यही दिख रहा है। ठीक है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, यही मुख्य शाखा में विभाजित होती है भारत की मानसून। ठीक है, ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून के अचानक आगमन पर गर्जना के साथ होने वाली भारी वर्षा को क्या कहा जाता है? मानसून के अचानक आगमन पर गर्जना के साथ होने वाली भारी वर्षा को क्या कहते हैं? अचानक गर्जना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। आम्र वर्षा, मानसून प्रस्फोट, काल बैसाखी या मावठ। बताएं भाई, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जब मौसम में यानी कि तापमान, मौसम में अचानक बदलाव, मौसम में अचानक बदलाव हो जाए और तेज गति से वर्षा हो, मौसम यानी धूप निकली हो, अचानक मौसम
खराब हो जाए और तेज गति से वर्षा होना स्टार्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। क्या बोलेंगे? मानसून प्रस्फोट। ठीक है, अचानक आगमन पर गर्जना के साथ वाली भारी वर्षा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मौसम में अचानक बदलाव हो जाए। ठीक है, मौसम में अचानक बदलाव हो और तेज गति से वर्षा हो, भीषण वर्षा हो। ठीक है, वही मानसून प्रस्फोट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम भारत के किस राज्य में स्थित है? मासिन राम, मासिन राम भारत के किस राज्य में स्थित है जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। बताएं भाई, इसका आंसर क्या होगा? मासीराम जो है ये मेघालय में है। कहां है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में है और यहां 1187 सेंटीमीटर, कितना? 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक, और ये जो है मानसीराम पड़ता कहां है? अगर हम मानसीराम की बात करें तो यह जो है खासी की, खासी की पहाड़ी के पास, खासी की पहाड़ी के पास स्थित है। ठीक है, क्लियर? खासी की पहाड़ी के पास स्थित है। तो मेघालय में मानसीराम है जहां विश्व प्रसिद्ध सबसे ज्यादा वर्षा होती है। होती कितना? 1187 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये जो जो एक रिकॉर्ड है। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मेघालय। ठीक, चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राजस्थान के पश्चिमी भागों में बहुत कम वर्षा होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? राजस्थान के पश्चिमी भागों में बहुत कम वर्षा होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? आंसर देने की कोशिश करें हम लोग। ऑप्शन देखते हैं। समुद्र से अत्यधिक दूरी, अरावली पर्वतमाला का मानसूनी पवनों के समानांतर होना, अत्यधिक उच्च तापमान, वनों की पूर्णतः कमी। बताएं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, अभी तो यह प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, उसका बैच जो है सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस बैच कराया जा रहा है। इसके बाद जब प्रैक्टिस बैच खत्म हो जाएगा तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे। तो ये सब चीजें अभी हम लोग पेपर होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करवा रहे हैं कि ये चीजें आपको आंसर के साथ याद हो जाए। तो इसके बाद जैसे प्रैक्टिस बैच खत्म होगा हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तो एक एक चीज आपके समझ में आएगा। फिलहाल इसका आंसर दें। राजस्थान के पश्चिमी भागों में, पहले तो आप देख लीजिए कि राजस्थान है कहाँ, अंदाजा लगाएं। राजस्थान के पश्चिमी भागों में बहुत कम वर्षा होने का मुख्य भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण क्या है? कारण भाई, इसका भौगोलिक कारण है अरावली पर्वतमाला का मानसूनी पवनों के समानांतर होना। ठीक है, अब देखिए अगर हम बताएं आपको तो इस तरह से आप देखेंगे, यही अरावली, ये अरावली जो है, ये जो है आप देखेंगे मानसूनी पवनों के, जो मानसूनी पवनों के समानांतर होते हैं, ये पवने जो है इस तरह से, ये इस तरह से निकल जाती है आपको। ठीक है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। कहाँ पे? राजस्थान के पश्चिमी भागों में। ठीक है, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में इसी कारण कम वर्षा होती है। ठीक, क्लियर? जो कि अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों के समांतर होने के कारण राजस्थान के पश्चिमी बेल्ट में बहुत कम वर्षा होती है। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल और तटीय कर्नाटक में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को क्या कहते हैं? बताएं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल और तटीय कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक, ठीक है, तो होने वाले पूर्व मानसूनी वर्षों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है काल बैशाखी, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर, या लू। इनमें से कौन सा सटीक आंसर होगा?
तो केरल और तटीय कर्नाटक में होने वाली जो पूर्व मानसूनी वर्षा है उसे बोला जाता है आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। ठीक है। और आम्र वर्षा क्यों होती है? क्योंकि ये जो वर्षा होने के कारण जो है आम जल्दी आम पकते हैं। ठीक है। केरल और तटीय कर्नाटक यानी कर्नाटक का जो समुद्री बेल्ट है वो पूरा केरल, वहां पर ये जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, इसकी वजह से आम जो फसल है वो पकती है। ठीक है। तो इसी वजह से इसका आम्र वर्षा, मैंगो शावर्स रखा गया। ठीक है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या फूलों वाली बौछार किस फसल के लिए लाभदायक होती है? बताएं भाई, आंसर देने की कोशिश करें। इसको देखिए आप, चेरी ब्लॉसम, कभी कभी चेरी ब्लॉसम रख देगा फूलों को वाली, या कभी कभी ये दे देगा। ठीक है। दोनों पे नजर रखें, या करके देखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनेगा कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम किस फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है। या ये दे देगा कि कर्नाटक में फूलों वाली बौछार किस फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है। तो दोनों पे आपको दिमाग लगाना है, दोनों को याद रखना है, दोनों एक ही चीज है, या करके दिया है। ठीक है। ज्यादातर आदमी यहाँ ये चीज, ये बच्चे ज्यादातर ये रट्टा मार लेते हैं कि चेरी ब्लॉसम, तो ये जो है किस फसल के लिए, या रट्टा मार लेते हैं। फूलों वाली बौछार अगर दे देता है तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, धान, गेहूं, कॉफी या चाय। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होता है कि नहीं? ठीक है। तो कॉफी की फसल के लिए जो है जो लाभदायक है फूलों की बौछार। ठीक है। किसके लिए? कॉफी के लिए। ठीक है। तो इसको याद रखें कि चेरी ब्लॉसम करके या क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग, या तो फूलों वाली बौछार, दोनों सेम है। और ये किसके लिए लाभप्रद है? ये कॉफी के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जब मानसूनी पवनें किसी ऊंचे पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं और वर्षा करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताएं भाई। जब मानसूनी पवनें किसी ऊंचे पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं तो और वर्षा करती है तो उसे क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा या मोरचल वर्षा। बताएं भाई। देखिए, जब मानसूनी पवनें किसी ऊंचे पर्वत से टकराती हैं तो पर्वत से टकरा कर ऊपर उठती हैं, भाई नम जो गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं ऊंचे पर्वत से टकराएगी, टकरा कर ऊपर उठती हैं, और जब नीचे आने लगती हैं तो संघनीय मतलब ठंडी होकर संघनीय होकर जो है ये वर्षा करती हैं, तो उसे कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। क्या बोलेंगे? पर्वतीय वर्षा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक। चलें। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? बताएं भैया। ऑप्शन पढ़ते हैं, समुद्र तट से अत्यधिक दूरी, वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया, हवाओं की गति कम होना, तापमान का कम होना। तो भाई पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा होने का मुख्य कारण अगर हम देखें इस तरह से, तो इस तरह से ये क्या है? पश्चिमी घाट है ये क्या है? पश्चिमी घाट यही तो है, और ये क्या है? पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ बात कर रहा है, पश्चिमी घाट जो है इसके पूर्व वाले हिस्से, इधर की बात कर रहा है। ठीक है। इधर की क्यों? क्यों पूर्वी ढलानों पर वर्षा कम होने के कारण क्या है? कारण यही है कि भाई देखिए, इसी के सापेक्ष आप देखिए, ये पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणी है ये खड़ी हुई है। ठीक है।
पर्वत श्रेणी इसी के समांतर है तो खड़ी हुई है। ठीक है भाई, ये जो है शुष्क क्षेत्र में आता है। ठीक है, शुष्क क्षेत्र में होने के कारण जो है यहाँ पर जो हवाएं, जो नम हवाएं यहाँ पर उड़ती है, उड़कर यहीं पर वर्षा करती हैं। ठीक है, संघनित होकर यहीं वर्षा करती हैं और ये पूर्व की तरफ नहीं आ पाती है। ठीक है, पूर्व की तरफ नहीं आती है, और जब पूर्व तरफ जाती है तो शुष्क हो जाती है और गर्म हवाएं चलती है, जिसके कारण अगर एग्जाम्पल देखें तो महाराष्ट्र में दो जिले, दो शहर आपको दिखेंगे, एक मुंबई और एक दिखेगा पुणे। क्या दिखेगा? पुणे। तो मुंबई वेस्टर्न घाट के पश्चिम की तरफ है और पुणे वेस्टर्न घाट के पूर्व की तरफ है, यानी इसमें पूर्वी ढलान पर है। तो मुंबई और पुणे की बात करें तो मुंबई में अत्यधिक वर्षा होती है लेकिन पुणे में कम होती है। समझ रहे हैं? यही कारण है। वृष्ट छाया प्रदेश में पुणे आता है। किसमें आता है? वृष्ट छाया प्रदेश में पुणे आता है, लेकिन मुंबई नहीं, क्योंकि ये इसी के समांतर है ना, ये पश्चिमी घाट, जिसके कारण पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा होने का कारण यही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें वृष्ट छाया प्रदेश है यहाँ कहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वृष्ट छाया क्षेत्र के कारण ही पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि हवाएं जो है टकराते हैं, वर्षा वहीं करती है, और जब वहां दूसरी तरफ पूर्वी ढलान पर जाती है तो वह हवाएं गर्म हो जाती है और शुष्क होते हैं, ये शुष्क प्रदेशों में आ जाता है। तो पुणे में मुंबई के अपेक्षा पुणे में वर्षा कम होती है, मुंबई में मैक्सिमम आती है। देखिए मुंबई में बाढ़ वगैरह आती है, वर्षा हमेशा होती रहती है, तो कारण यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चले, मानसून के मौसम में जब लगातार कई दिनों या हफ्तों तक वर्षा पूरी तरह रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? मानसून का निवर्तन, मानसून विच्छेद यानी ब्रेक इन मानसून, मानसून प्रस्फोट, सूखा काल। लगातार कई दिनों या हफ्तों तक वर्षा में गैप आ जाए, यानी लगातार वर्षा होती रहे और फिर एकाएक कई हफ्ते या कई दिनों तक वर्षा में गैप आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो इस ऑप्शन में तो इसको तो आप अगर थोड़ा मोटा मोटा आप आइडिया लगाएंगे तो आंसर दे लेंगे भाई, मानसून विच्छेद। भाई वर्षा में रुकावट, विच्छेद मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, वही तो है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली तीव्र कपासी हवाओं और वर्षा को क्या कहते हैं? बताएं भाई, क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल और आसाम में चलने वाली तीव्र कपासी हवाओं और वर्षा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, मावट, लू या आम्र वर्षा? देखिए मानसून से पहले, मानसून से पहले तेज हवाओं के साथ तूफान और तेज वर्षा ही काल वैशाखी कहलाती है। क्या कहलाती है? काल वैशाखी। ठीक है, कहलाती है। यानी जब मानसून ना आए, मानसून से पहले तेज हवाएं और तूफान आए और उसमें तेज तीव्र गति से वर्षा हो, उसी को काल वैशाखी कहते हैं। और ये अप्रैल और मई के मंथ में आपको दिखेगी, क्योंकि मानसून भारत में कब आता है? जून के पहले वीक में, 2 जून से 8 जून के बीच में केरल के तट पर, मालाबार के तट पर मानसून आ जाता है। लेकिन काल वैशाखी क्या है? ये जो है अप्रैल और मई में आपको दिखेगा और ये हवाएं तेज चलेगी, तूफान आएगा, वर्षा खुद करेगी, उसी को काल वैशाखी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, ए इज ए राइट आंसर, पहले इसको आप देख लें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय कृषि को पूरी तरह मानसून पर निर्भरता के कारण अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या कहा गया है?
भाई भारतीय कृषि को पूरी तरह मानसून की पर निर्भरता का कारण अर्थशास्त्र द्वारा क्या कहा गया है? कृषि का विकास, मानसून का जुआ, प्रकृति का उपहार, अनिश्चित व्यवसाय। बताए भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए, भारतीय कृषि को पूरी तरह से मानसून पर निर्भरता का कारण अर्थशास्त्रियों द्वारा जो है मानसून का जुआ कहा गया। क्या कहा गया है? मानसून का जुआ। भाई मानसून का जुआ इसलिए कहा गया अर्थशास्त्रियों द्वारा कि अगर मान लीजिए खरीफ की फसल में तेज वर्षा हो जाए या वर्षा न हो तो धान की फसलें खराब हो जाएगी नहीं। और अगर रबी की फसल में ठंड न हो तो आलू गेहूं वगैरह नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी मौसम बदल जाए तो भाई ये जुआ ही तो है। अगर क्लाइमेट बराबर रहा तब तो जो है फसलें होंगी। अगर क्लाइमेट में थोड़ा सा भी चेंजिंग आ गई तो फसलें बर्बाद हो जाएगी। तो इस कारण ही अर्थशास्त्रियों द्वारा भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया, क्योंकि मानसून पर तो डिपेंड है कि भाई बारिशा स्टार्ट हो रही। अब जो है देखिए अप्रैल में जो है बेड़न डाल दिया जाता है, ठीक है। वर्षा स्टार्ट होती है तो धान की रुपाई चालू हो जाती है। जब ठंड पड़ना स्टार्ट होती है तो गेहूं की फसलें उगाई जाती है, आलू की फसलें रबी में, ठीक है। तो सारा डिपेंडेबल किस पे है? मानसून पर। लेकिन अगर थोड़ा सा मानसून में चेंजिंग आ जाएगा तो फसलें बर्बाद होना निश्चित है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने मानसून का जुआ कहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत से वापस लौटने का मुख्य समय कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत से वापस लौटने का मुख्य समय कौन सा है? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी। बताए भाई। भाई देखिए, ये जो है ये तट क्या है? ये तट जो है ये मालाबार तट है। मालाबार यही तो है केरल के तट। यहाँ क्या केरल है? केरल। और केरल के तट पे ही जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मानसून आ जाता है, ठीक है। और ये जब घूमते हुए मानसून जो है आप देखेंगे कि कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु, अक्टूबर नवंबर में यहां पर आकर ठंडी में शीत ऋतु में वर्षा करती है, ठीक है। तो वापस लौटने का मुख्य समय कौन सा है? अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भाई तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? लौटते हुए मानसून। भाई वापस लौटने का पूछ रहा है ना, वापस लौटने। तो जब लौटते हुए मानसून को क्या बोलते हैं? ये जो लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून, मानसून इसी को उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं ना। चाहे उत्तर पूर्व मानसून बोलो चाहे लौटते हुए मानसून। जब लौटते हुए मानसून आता है यहां तक कोरोमंडल तट में तो उस समय भारतीय जो जो मंथ होगा वो अक्टूबर नवंबर होगा, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट। भारत के किस तट पर लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दियों में भारी वर्षा होती है? लीजिए वो आ गया इससे पहले जो हम लोग डिस्कशन किए थे, देखें। ये सॉरी भाई ये लौटते हुए मानसून है। ये देखिए लौटते हुए मानसून, ठीक है। लौटते हुए मानसून है और ये जो है क्या है? यही तो कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट यही तो है तमिलनाडु। तो लौटते हुए मानसून है उत्तर पूर्व मानसून, इसको लौटते हुए मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहां वर्षा करेगी? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोकण तट या उत्तरी सरकार तट? भाई मालाबार तट कहाँ है? मालाबार तट तो यहाँ केरल में है। कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। तो ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्व मानसून से सर्दियों में भारी वर्षा कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में करेगी। ठीक है, ऑप्शन ठीक है। चले अगला, लौटते मानसून के मौसम में बंगाल की खाड़ी में बार बार उठने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? बताएं भाई। भूकंप, भूस्खलन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सुनामी? लौटते मानसून के मौसम में बंगाल की खाड़ी में बार बार उठने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? भाई देखिए, अक्टूबर और नवंबर में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण जो है बार बार जो है प्राकृतिक आपदा आती है। अक्टूबर और नवंबर में सूर्य की जो स्थिति है वो दक्षिणायन हो जाती है। ठीक है, दक्षिणायन हो जाती है, ठीक है, तो दाब कम हो जाता है। जब उसकी सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होगी तो दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार प्राकृतिक आपदा आएगी, कहां आएगी? वो प्राकृतिक आपदा आएगी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे उसी को कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, लौटते हुए मानसून के कारण, लौटते हुए मानसून में बंगाल की खाड़ी में बार बार प्राकृतिक आपदा का कारण यह है कि सूर्य की जो स्थिति होगी वो दक्षिणायन हो जाएगी, दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानसून की विदाई के बाद अक्टूबर माह में उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण होने वाली उमस को क्या कहते हैं? बताएं भाई। मानसून की विदाई के बाद अक्टूबर माह में उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण होने वाली उमस को क्या कहते हैं? ग्रीष्म लहर, अक्टूबर हीट, शीतकालीन उमस या अल नीनो? तो इसे बोलेंगे अक्टूबर हीट। क्या बोलेंगे? अक्टूबर हीट। ठीक है, जब मानसून की विदाई, भाई जब मानसून स्टार्ट कहां से होती है? केरल के तट यानी कि मालाबार तट से जून के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट होगा और खत्म कहां होगा? जाके कोरोमंडल तक, तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, तो विदाई के समय जब वो खत्म होने लगता है तो आर्द्रता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी और तापमान भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण उमस होती है। ठीक है, चिपचिपापन। ठीक है भाई, गर्मी और उमस में फर्क है। ठीक है, उमस में क्या होती है कि चिपचिपापन होगा। ठीक है, थोड़ा सा उलझन टाइप की होगी, तो वो जो है आप देखेंगे उसको अक्टूबर हीट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में सर्दियों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में सर्दियों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बताएं भाई। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय चक्रवात? बताएं भाई। उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम भारत यानी उत्तर पश्चिम भारत का तात्पर्य यह है कि अगर इस तरह से आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम मानसून की बात कर रहा है। ये जो है इस बेल्ट को कह रहा है, इस बेल्ट को। ठीक है, ये बेल्ट, ये इस बेल्ट को कह रहा है। ठीक है, इस बेल्ट में सर्दियों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भाई देखिए, ये आप देखेंगे, इधर से आप हटेंगे, भारत को छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये अगर हम वर्ल्ड मैप थोड़ा सा बनाए तो इस तरह से आप देखेंगे, ये अफ्रीका, अफ्रीका से ये लाल सागर दिखेगा, लाल सागर से अरब प्रायद्वीप आपको दिखेगा। ठीक है, अरब प्रायद्वीप के बगल में फारस की खाड़ी। ठीक, और लाल सागर से ही जो है एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर, और स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और यहाँ पर क्या है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर, ठीक है, से ही जो है पश्चिमी विक्षोभ
चल उठता है, ठीक है, ये यहीं से डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है, भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभ का कारण क्या है? भूमध्य सागर ही तो है। तो भूमध्य सागर से ही देखिए, आप देखेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर आकर जो सर्दियों में होने वाली वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। और पश्चिमी विक्षोभ किसका कारण है, किसकी वजह से है? भूमध्य सागर की वजह से, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है भाई। भारत की स्थिति यह है, इसके बगल में आप देखेंगे अफगानिस्तान, ऊपर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के बगल में देखेंगे अफगानिस्तान से बॉर्डर ईरान का साझा होता है। ईरान का बॉर्डर आप देखेंगे तो आप फारस की खाड़ी से साझा होता है। फारस की खाड़ी का जो बॉर्डर है वो सऊदी अरबिया से इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान से साझा होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इधर आएंगे तो ये जो है यहां पर ये लाल सागर है, ये लाल सागर, ठीक है। ये जो है ये इधर से आप देखेंगे ये लाल सागर या फारस की खाड़ी, इससे होते हुए आप जब आएंगे लाल सागर के ऊपर तो भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर से ही पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति है, ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही सर्दियों में वर्षा होती है। कहां कहां? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में, ठीक है, क्लियर। जब कभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। अब यहाँ ज्यादा चीज अगर हम डिलीवर करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए इतना आप समझें, ठीक है। जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव में एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो जितना मैं जितना रोज पढ़ाता हूं आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन किया करें। नोट डाउन करने के बाद आप रोज मॉर्निंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट का कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मॉर्निंग शिफ्ट में दिमाग एकाग्र होता है, सारी जो दिमाग में कोई खुराफात नहीं होता, आराम से आप उसको रिवाइज करें। और जब रिवाइज करें रोज मॉर्निंग शिफ्ट में रिवाइज करें, ठीक है। किसी चीज को हल्के में न लें। अगर इजी क्वेश्चन है कि ये मुझे आता है, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, किसी चीज का रिवाइज नहीं करते हैं, तो आप एग्जाम हॉल में फंस जाएंगे, निश्चित ही फंस जाएंगे। तो आप जितनी भी चीजें हम एजुकेन के चैनल पर जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर के जितने भी नोट्स है आप A4 साइज में लिखें और रोज प्रैक्टिस करें। तो एक दिन आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से तैयार है युद्ध को लड़ने के लिए, ठीक है। तो आप टेंशन न लीजिए, खूब मोटिवेट रहिए, जो आपके पास है खाइए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। और इस चैनल को, एजुकेन चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्यार दें, ठीक है। तो सारे टीचर अच्छे से पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, बस आप अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद।